प्रसिद्ध दंद्रवा धाम मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी भर गया है। डॉक्टर हनुमान के नाम से विख्यात दंद्रवा धाम के गर्भगृह में पंचायत के नाले का पानी भर चुका है। बताया जा रहा है कि नाले से जल निकासी नहीं होने की वजह से गंदा पानी भर गया है। गर्भगृह में पानी भरने से भक्तों को दर्शन के लिए बहुत परेशानी हो रही है। मंदिर समिति ने कई बार प्रशासन से नाला बनवाने की गुहार लगाई है, लेकिन स्थितियां जस की तस हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रवि रमन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, जहां मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं, वहां से बीमारी लेकर वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि नाले का पानी भर चुका है और अब तो ये गर्भगृह तक भी जा चुका है। क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नजर आया? इसका आपने जो कहा है वो बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि ये भिंड जिले के ही नहीं पूरे चंबल अंचल, पूरे प्रदेश में और विश्व विख्यात डॉक्टर हनुमान के नाम से विख्यात है। डॉक्टर हनुमान दंद्रुआ धाम के नाम से विश्वविख्यात है और ये काफी पुराना मंदिर है और यहाँ पर प्रति शनिवार और मंगलवार को असाध्य रोगों से लोगों को आने पर मुक्ति मिलती है और लाखों की हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन की और यहाँ की स्थानीय पंचायत की इतनी लापरवाही है कि यहाँ पर नाला नहीं बनवाया गया और नाला बरसात में खुदवा के भी डाल दिया गया है, जिसके बाद लगातार पिछली बार भी मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया था। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि डॉक्टर हनुमान के लिए दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसे उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिसके बाद बरसात का पानी अगर 1 घंटे भी अगर यदि पानी बरसता है तो मंदिर का पूरा गर्भगृह जो होता है वो लबालब पानी से भर जाता है। लेकिन वहाँ के मंदिर प्रशासन समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा फिर वो पानी को बाहर पंप के माध्यम से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रशासन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। चाहे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे तब भी यहाँ पर बहुत बड़े दावे किए गए थे, बहुत बड़े वादे किए गए थे। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आज तक इससे पहले जो ओपीएस भदौरिया रहे हैं वो भी राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने इस मंदिर के लिए कोई सुध नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ हवाई दिखाते हैं और उनके जो वादे हैं वो खोखले भी नजर आ रहे हैं इस जमीनी हकीकत से। बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया और कई बांधों को खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तो जलाशय तक टूट चुके हैं। देखिए मंजर। एमपी में बरखा इतनी बरसी कि नदियों में उफान आ गया, बांधों में सैलाब सा नजारा दिखने लगा। पानी की लहरें आसमानों से बातें करने लगी, कहने लगी कि अब वो लोगों को परेशान करेगी, कई गांव को अपनी जद में ले लेंगी। प्रशासन ने जैसे ही इसकी आहट सुनी, कई गांव को अलर्ट कर दिया। पहली तस्वीर देखिए जो खंडवा की है। नर्मदा उफान मार रही है, पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। नर्मदा के 50 किलोमीटर के एरिया में आने वाले करीब 8 गांव अलर्ट पर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इंदिरा सागर के 12 और ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट से पानी छोड़ने की बारी आ गई। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर से और इंदिरा सागर से 10,400 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखा है और अभी वो लगातार अप स्ट्रीम में जो हांडिया पे जो वाटर लेवल है और जो बरगी से डिस्चार्ज होना वाटर लेवल, उसके आधार पर अभी फ़िलहाल इसी जल स्तर को मेंटेन करेंगे हम लोग और आगामी जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी उसके आधार पर डैम प्रशासन द्वारा आगामी निर्णय लिया जाएगा। 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 8 गाँव जिसमें मोहना, केलवा, सक्तापुर, इंधावड़ी और दूसरे गांव शामिल हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। आपदा आने के संदेह से आप घिरे हुए हैं। उधर नर्मदा के घाटों पर भी श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर दोनों जो डैम हैं वहाँ के पानी बढ़ने के बाद गेट खोल दिए गए हैं और उसके बाद लगातार जो हमारे 5 थाने आते हैं, किल्लौद, हरसूद, मुदी, ओंकारेश्वर और धनगांव, जहाँ पे जो पूर्व में बाढ़
से या बैक वाटर बढ़ने से गाँव तक पानी आता है, उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। साथ ही ओंकारेश्वर में जो घाट हैं, घाटों की सीढ़ियों पे पानी आने से पूरी तरह से वहाँ पे स्नान और यात्रियों का नावों से परिवहन बंद कर दिया गया है। बारिश के बीच अलर्ट की बात सिर्फ एमपी में ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कांकेर में तो पारलकोट जलाशय में इतना पानी भर गया कि बांध में दरार आ गई। जलाशय से पानी की ऐसी तेज धारा बहते दिखी, मानो पानी में अगर हाथ भी लगा दो तो जिंदगी साथ में बह जाएगी। इसी से अभी गंभीर है, यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद जान माल का, पशु जो भी है, नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही प्रदेशों में हालात बिगड़ रहे हैं और यही वजह है कि गांव को अलर्ट पर रखा जा रहा है। तो सावधान रहिए, क्योंकि कभी भी बारिश के बाद स्थिति बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिलाई नगर निगम में भारी असंतोष है। कांग्रेसी पार्षद अपनों के ही खिलाफ हो चुके हैं। 3 नाराज पार्षदों के इस्तीफा देने की खबर है। वार्डों में विकास कार्य नहीं होने से नाराज बताए जा रहे हैं पार्षद। हालांकि इस्तीफे की खबर से जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने इनकार कर दिया है। तो भारी असंतोष नगर निगम में देखा जा रहा है। तीन पार्षदों की तरफ से जो है नाराजगी सामने आ रही है और ऐसे में मुकेश चंद्राकर ने इन खबरों से फिलहाल इनकार कर दिया है। कांग्रेसी पार्षद अपनों के ही खिलाफ नजर आ रहे हैं। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नाराजगी के पीछे की क्या वजह है? देखिए, जब से प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन आया है तब से नगर निगमों में खासतौर पर सीधा असर देखा गया है। जिस तरह से वार्डों में विकास कार्य होना चाहिए था वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि नगर निगम भिलाई की बात किया जाए तो नगर निगम भिलाई में कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको ही वार्डों में विकास कार्य के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से काफी लंबे समय से वे असंतोष नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि इनको तवज्जो भी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से कई बार ये बातें सामने आती रही है कि वे इस्तीफा दे देंगे। अभी 2 दिन पहले भी ये बात सामने आई कि उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने इसे इंकार किया है, लेकिन ये बातों में भी सत्यता है कि वे काफी नाराज चल रहे हैं। जिनको मनाने का जो दौर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस ये चाहती है कि जितने भी इनके पार्षद हैं वो एकजुट रहें और कहीं कोई खतरा उत्पन्न ना हो। हालांकि खतरा सत्ता में फिलहाल नजर नहीं आता है क्योंकि कांग्रेस के पास में बहुमत अभी भी है, लेकिन जो असंतोष है कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है और लगातार ये इस तरह की बातें देखी जा रही है। तो फिलहाल कांग्रेस में काफी लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जो बड़े नेता हैं उनको साधने का किस तरह से प्रयास किया जाता है, किस तरह से सत्ता को बचाने का प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल, और अब यही देखना होगा कि आखिर कैसे जो सत्ता है उसको बचाया जाएगा और नाराजगी कैसे खत्म होगी। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। खरगोन में सड़क किनारे मिली लाश